लेकिन फिर आप जो कह रहे हैं अभी, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान को बदलकर आरक्षण की सीमा को 50% के ऊपर कर देना चाहिए। जो आपने अभी कहा है, मैं उसी का एक्सटेंशन उनके मुंह से बता रहा हूं। क्या आप उस बात से सहमत हैं? एक मुहावरा सुनो आपको, छलनी छलनी चलनी, समझते हो? आटा निकालते ना उसमें से, तो छलनी कह रही है सुई से कि तेरे में छेद तो अपने तो गिन ले भाई, कितने सारे छेद है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को तो देख ले, 100 बार संशोधन करा राहुल गांधी और उनके पूर्वजों ने, नेहरू जी, इंदिरा जी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय 100 बार संविधान संशोधन करने के बाद संशोधन की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे संविधान का अगर किसी ने किया है तो ये राहुल गांधी के और उनके परिवार वालों ने किया। राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी संविधान को दिखा कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं उनके, इसलिए वो जनता उन पर भरोसा भी नहीं करती। लगातार 15 साल से वो क्यों बाहर है? नहीं तो उनके पहले मनमोहन सिंह जी की 2 बार सरकार कांग्रेस की तो थी, तो कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए न तो वो उनके संविधान वाले बात पे भरोसा करता है, बल्कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो जिस भी पद को धारण किया उसको उनने सत्यानाश ही करा है। पहले युवक कांग्रेस के वो बने, युवक कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया, अब वो नेता प्रतिपक्ष बन के कांग्रेस के नेता बन रहे, कांग्रेस का भट्टा बिठा रहे हैं। 15 साल तक सरकार बाहर से बाहर हो गए, भगवान करे वो बैठे रहे, इतने ही बहुत है, हमारा काम चलता रहेगा। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार, अरे वो कहते रहे, मैं तो उनको दूध पिलाऊंगा, अच्छा गाय वाय का, जरा तू बोलते रहे भैया, तेरे बोलने से हमारे वोट बढ़ते रहते हैं। उनको जितनी समझ उतने ही काम करेंगे। मैं एक और गंभीर विषय पर आता हूं, और वो विषय इस वक्त हर जगह काफी चर्चा में है, खासकर बिहार चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा प्रेजेंटेशन दिया सभी सांसदों को, विपक्ष के, और कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोट चोरी होता है और बीजेपी वोट चोरी करती है। कभी आपने वो ध्यान से प्रेजेंटेशन देखा और उनके वक्तव्य सुने? पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता कि वो नींद में है कि जगे हुए है। बताओ, वो कहते 20 साल से वोट चोरी हुई है गुजरात में। अरे 20 साल पहले, 10 साल पहले, 2014 के पहले सरकार उनकी थी कि नहीं थी? तो उनकी सरकार में वोट चोरी हो रही, तो वो क्या सो रहे थे दिल्ली में? यहाँ 20 साल से बता रहे, मध्य प्रदेश में 20 साल से वोट चोरी हो रही, तो राहुल गांधी को होश है कि नहीं पता नहीं, क्या मालूम उनकी उतरी कि नहीं उतरी, भगवान जाने क्या चक्कर है। उन्होंने एक सबूत दिखाया, और ये सबूत था महादेवपुरा असेंबली का, और सबूत में दावा आप बताओ वो महादेवपुरा कौन सी सरकार का है, किस राज्य का है? लेकिन वो आरोप चुनाव आयोग का मेरा निवेदन तो सुनो, वो अपने आप ही सबूत का उनको आईना दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पे कांग्रेस के विधायक बने, कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री बने, और वो कांग्रेस की बनी हुई सरकार में से कमी बता रहा है कि ये चुनाव आयोग की कमी। तो चुनाव आयोग की कमी तो सरकार कैसे बन गई कांग्रेस की? कौन भरोसा करेगा उनके इस बात पे? आप अंदाज लगा लो कि ये राहुल गांधी वही है जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांग रहे थे, जो हमारी एयर स्ट्राइक में सबूत मांग रहे थे। तो जनता इन पे भरोसा ही नहीं करती। मुझे तो बड़ा दुख है, मेरे को थोड़ा ज्यादा दुख है, मैं मध्य प्रदेश वाला हूं ना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक जिस नेता प्रतिपक्ष के पद को गौरवान्वित किया है, दुर्भाग्य से उनका उत्तराधिकारी ऐसा नहीं निकल रहा है। मुझे अत्यंत दुख है इस बात का। ये बड़ा आज के समय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है कि कहाँ अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व हिमालय की एवरेस्ट चोटी से ऊपर, और कहाँ ये हमारी कौन सी मनुभान की चोटी के बराबर भी नहीं है। भोपाल में है ना मनुआ भान, क्या बोलते हो आप, भोपाल वाली। तो ये एकदम से उस पद को, उसको मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए भी बेहतर रहेगा कि कांग्रेस का अगर अच्छा भविष्य बनाना तो उनको नेतृत्व बदलना चाहिए। लेकिन राहुल और तेजस्वी दोनों आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर का नाम लेकर कह रहे हैं कि उससे वोट चोरी हो रही है। राहुल तो यहां तक कह रहे हैं कि पहले एटम बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। ये ऐसा हो गया कि मैं घर में रस्सी बम लाए, उसको एटम बम बन के अपने से जला लूंगी। एटम बम है तो मान ले भैया, एटम बम है। दुनिया तो नहीं मानती है, वो खुद ही मान रहा है एटम बम में, परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में। कौन भरोसा कर रहा है उनकी बात पे? कोई भरोसा नहीं कर रहा है। आप बताओ, भरोसा करता तो 2000 ये अभी 24 का चुनाव क्यों हारते? वो बुरी तरह से हारे कि नहीं हारे? हमारे यहाँ राज्य में तो सुपड़ा ही साफ हो गया। हमारे पास टारगेट ही बचा, 29 की 29 जीत गया। हमारे पास तो पूरा हिसाब ही चुकता हो गया। कांग्रेस साफ ही हो गई यहाँ पे।